अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है। दोस्तों, हमें टेक और मोबाइल फ़ोन्स के बारे में बहुत सारे सवालात आते हैं और उनमें से एक बड़ी तादाद उन सवालात की होती है जो मोबाइल फ़ोन्स के डिस्प्ले के हवाले से होते हैं। लोग अक्सर हमसे पूछते हैं कि क्या हाई रेजोल्यूशन बेहतर होता है या फिर हाई रिफ्रेश रेट, क्या एक हाई रिफ्रेश रेट IPS LCD बेहतर है या फिर एक 60 हर्ट्ज एमोलेड पैनल। फ़ोन्स में नॉचेस के क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उनमें से कौन सी बेस्ट है, IPS LCD और एमोलेड पैनल में फ़र्क क्या है। तो मुझे ख्याल आया कि हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त टेक और मोबाइल फ़ोन एंथुसियास्ट की कम्युनिटी है, तो क्यों ना मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों की राय क्या है। तो पिछले दिनों मैंने हमारे चैनल पे कुछ पोल्स किए जिनमें मैंने मोबाइल फ़ोन्स के डिस्प्ले के हवाले से आप लोगों से सवाल पूछे, और हमारी आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मोबाइल फ़ोन डिस्प्ले के पीछे टेक्नोलॉजी क्या है, आपके पास क्या कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं, क्या उनके प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं। और वीडियो में आगे चल के मैं हमारे पोल्स के रिजल्ट भी आपसे शेयर करूंगा जिसमें हजारों की तादाद में आप लोगों ने अपने रिस्पॉन्सेज दिए और आप जान सकेंगे कि हमारी कम्युनिटी में ज्यादातर लोग क्या कुछ प्रेफर करते हैं। तो जाइएगा कहीं भी नहीं, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बात को शुरू करेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी से। तो सबसे पहली चीज तो है साइज। आपके डिस्प्ले की साइज हमेशा डायगोनली मेजर की जाती है। तो कोई अगर 6.9 इंचेस है या 6.5 इंचेस है तो उसका अमूमन मतलब होता है कि इसकी डायगोनल साइज क्या है। फिर आ जाता है रेजोल्यूशन, जो कि आपको बताता है कि आपके डिस्प्ले में वर्टिकली कितनी लाइंस चल रही हैं और हॉरिजॉन्टली कितनी लाइंस चल रही हैं। तो 1920 बाय 1080 पिक्सल्स का मतलब है 1920 वर्टिकल और 1080 हॉरिजॉन्टल। और एक डिस्प्ले की साइज और रेजोल्यूशन से हम उसकी पिक्सल डेंसिटी निकालते हैं। इसे अमूमन मेजर किया जाता है पिक्सल्स पर इंच में, यानी कि PPI। जितनी ज्यादा पिक्सल डेंसिटी उतना ही क्रिस्प और डिटेल्ड आपका डिस्प्ले होगा। फिर आता है आपके डिस्प्ले का एस्पेक्ट रेशियो, जो कि आपको बताता है कि आपके डिस्प्ले की लंबाई और चौड़ाई के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो फुल HD टीवीज अमूमन 16:9 रेशियो में होते हैं। आजकल के फोन्स में डिस्प्ले थोड़े लंबे होते हैं तो इनका 18:9 या 18.5/9 होता है। अल्ट्रा वाइड डिस्प्लेस का 21/9 होता है। फिर आता है स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, जो कि परसेंटेज में नापा जाता है आपके फोन का कितना एरिया उसके डिस्प्ले पे मबनी है। जितना बड़ा ये नंबर उतना ही बेहतर, क्योंकि ज्यादा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो का मतलब है पतले बेजल्स, पतला फोरहेड और पतला चिन। बेसिकली जितनी ज्यादा स्क्रीन उतना ही बेहतर। तो ये तो थी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो कि हर किस्म के डिस्प्ले टाइप के लिए रेलेवेंट है। लेकिन अब बात करते हैं मोबाइल फोन्स की दुनिया में दो मेन डिस्प्ले टाइप्स। वो है IPS LCD और एमोलेड। एक IPS LCD पैनल या TFT LCD में बेसिकली आगे पिक्सल्स होती हैं जिनके अंदर रेड, ग्रीन और ब्लू सब पिक्सल्स होते हैं। ये सब पिक्सल्स अलग अलग इंटेंसिटी से ऑन होते हैं और मिक्स होकर कलर्स प्रोड्यूस करते हैं। ये वैसे ही है जैसे हम बचपन में अलग अलग रंग के पेंट्स को मिक्स करके कलर्स बनाया करते थे। हर किसी को याद होगा कि येलो और ब्लू को मिक्स करने से ग्रीन बनता है। इसी तरह ये सब पिक्सल्स अलग अलग इंटेंसिटी में मिक्स होके एक कलर बनाते हैं। खैर, IPS LCD में आगे ये पिक्सल्स होते हैं और उनके पीछे एक व्हाइट बैकलाइट होती है जो कि पूरी या तो ऑन हो सकती है या फिर ऑफ हो सकती है। तो जब आप IPS LCD पैनल में ब्लैक कलर देखते हैं तो वो ट्रू ब्लैक नहीं समझा जाता, क्योंकि पिक्सल का कलर तो ब्लैक होता है लेकिन उसके पीछे एक व्हाइट बैकलाइट होती है जो कि झलक रही होती है ताकि आप वो पिक्सल देख सकें। और इसी वजह से IPS LCD के ब्लैक्स एक्चुअली एक बहुत ही डार्क ग्रे कलर होता है। इसी तरह दूसरे कलर्स के पीछे भी वही व्हाइट लाइट होती है, जिसका मतलब है कि IPS LCD के कलर्स उतने पंची और उतने डीप नहीं होते जितने एक एमोलेड पैनल में हमें मिलते हैं। यही वजह है कि हमें IPS LCD पैनल्स में जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो होता है, यानी कि उसके ब्लैक और व्हाइट में जो फर्क होता है, वो कम मिलता है। दूसरी तरफ एमोलेड डिस्प्लेज में हर पिक्सल खुद एक LED होती है। तो जब आप डिस्प्ले पे कोई इमेज देखते हैं, हर पिक्सल अपना कलर और अपनी लाइट खुद जनरेट करती है, जिसकी वजह से जब आप ब्लैक देखते हैं तो वो ट्रू ब्लैक समझा जाता है। और यही वजह है कि जब आप एक एमोलेड पैनल पे कलर्स देखेंगे तो वो आपको ज्यादा डीप भी महसूस होंगे और थोड़े पॉप करते हैं। अब अगर दोनों के कुछ मोटे मोटे प्रोज और कॉन्स की बात करें तो IPS LCD सस्ती होती है। इनके व्यूइंग एंगल भी अमूमन एमोलेड से बेहतर होते हैं। दूसरी तरफ एमोलेड पैनल्स ज्यादा महंगे होते हैं लेकिन इनमें ज्यादा डीप कलर्स, बेहतर कॉन्ट्रास्ट रेशियो और ट्रू ब्लैक मिलता है। ये LCD से स्लिम भी होते हैं और इन्हें कर्व या बेंड भी किया जा सकता है। यही वजह है कि आप कर्व स्क्रीन्स इस वक्त सिर्फ महंगे फोन्स में देखते हैं। और फन फैक्ट, यही वजह है कि IPS LCD वाले मिड रेंज और बजट फोन्स के चिन इनके फोरहेड से हमेशा थोड़े ज्यादा चौड़े होते हैं, जबकि प्रीमियम फोन्स में एमोलेड पैनल को कर्व करके उसकी सर्किटरी को चिन के बजाय डिस्प्ले के पीछे रखा जा सकता है। और क्योंकि एक एमोलेड पैनल में इंडिविजुअल LEDs को ऑन या ऑफ किया जा सकता है, ये डार्क मोड में बैटरी भी सेव करते हैं और इनमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जैसे फीचर्स भी मिलते हैं, जहां पूरी स्क्रीन ऑफ होती है, सिर्फ चंद पिक्सल्स ऑन होते हैं।
तो बहुत ही कम बैटरी इस्तेमाल करते हुए भी आपको टाइम और नोटिफिकेशंस जैसी इंफॉर्मेशन सारा वक्त अपने फोन की स्क्रीन पे मिलती हैं। तो ये थी वो वजूहात जिनकी बिना पे एमोलेड पैनल को ज्यादा सुपीरियर माना जाता है और इसलिए आप एमोलेड पैनल्स इस वक्त थोड़े प्रीमियम महंगे फोन्स में देखते हैं। और वो मिड रेंज फोन्स 30 से 40 हज़ार रुपए की प्राइस रेंज में जिनके अंदर एक एमोलेड पैनल लगाया जाता है, अमूमन उस फोन का डिस्प्ले उसका सबसे मेन सेलिंग पॉइंट होता है। अब आगे बढ़ के हम बात करेंगे रिफ्रेश रेट की। अगर आप फोन में इंटरेस्टेड हैं या फिर मार्केट में कोई फोन खरीदने जाएं तो अक्सर आप ये टर्म सुनेंगे, हाई रिफ्रेश रेट। एक डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट आपको बताता है कि वो डिस्प्ले एक सेकंड में कितनी मर्तबा अपडेट या फिर रिफ्रेश होता है। इसे अमूमन हम हर्ट्ज में नापते हैं और आमतौर पे हमारे टीवीज और माजी में सारे फोन्स 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आते थे, लेकिन हम पिछले कुछ अरसे से खासकर फोन्स में हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्लेस देख रहे हैं। ये पहले 90 हर्ट्ज से शुरू हुआ और आजकल के एंड्रॉइड फ्लैगशिप्स 120 हर्ट्ज तक का भी रिफ्रेश रेट देते हैं। और जब आप एक हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और एक 60 हर्ट्ज के रेगुलर डिस्प्ले को साइड बाय साइड देखें तो आपको इनमें फर्क जरूर महसूस होगा। एक हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले ज्यादा स्मूथ फील होता है, आपके फोन के एक्सपीरियंस को भी ज्यादा फ्लूइड बनाता है और इसे यूज करते हुए आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका फोन ज्यादा तेज चल रहा है। लेकिन जहां एक हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले आपको एक ज्यादा स्मूथ और फ्लूइड एक्सपीरियंस देता है, वहां ही आपके प्रोसेसर को भी ज्यादा फ्रेम्स हर सेकंड जनरेट करनी पड़ती हैं, आपकी बैटरी पे भी ज्यादा लोड पड़ता है तो आपकी बैटरी भी जल्दी कंज्यूम होती है। और यही हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्लेस की एक बड़ी डाउनसाइड है कि वो रिसोर्स इंटेंसिव होते हैं और आपकी बैटरी डिप्लीट करते हैं। ये एक बड़ी वजह थी कि आईफोन्स में इस साल भी एप्पल हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्लेस नहीं इंप्लीमेंट कर पाया, बिकॉज हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्लेस की वजह से उन फोन्स की बैटरी लाइफ बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रही थी। आगे बढ़ के बात करते हैं फोन्स के नॉच और बेजल्स के बारे में। तो वक्त के साथ साथ मोबाइल फोन्स बेजल लेस और नॉचलेस डिजाइन की तरफ चल रहे हैं और इस वक्त जितना महंगा फोन उतने ही पतले बेजल्स होते हैं। लेकिन मोबाइल फोन की नॉच के हवाले से आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। एक नॉच होने की बुनियादी वजह यह है कि फोन का ईयरपीस, सेल्फी कैमरा और दूसरे सेंसर्स के लिए फोन के फ्रंट पे कोई जगह चाहिए होती है और इस वक्त मार्केट में आपके पास 4 बेसिक ऑप्शंस मौजूद हैं। आईफोन स्टाइल वाली बड़ी नॉच, ड्यू ड्रॉप नॉच, होल पंच कटआउट और फुली नॉचलेस प्लस पॉपअप सेल्फी कैमरा। तो ये तो हो गई हमारी डिस्प्लेस की टर्मिनोलॉजी, इनके पीछे टेक्नोलॉजी और आपके पास क्या कुछ ऑप्शंस हैं उन पे बात। अब आगे चल के बात करते हैं उन पोल्स के बारे में जिनका जिक्र मैंने इंट्रो में किया था। तो हमारा सबसे पहला पोल था कि 60 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले और 120 हर्ट्ज एलसीडी डिस्प्ले के बीच आप कौन सा चूज करेंगे। 5000 रिस्पॉन्सेज आए और 80% से भी ज्यादा ने 60 हर्ट्ज एमोलेड पैनल को चूज किया। तो यहाँ ये बात तो तय हो गई कि आप लोगों के लिए एक एमोलेड पैनल एक हाई रिफ्रेश रेट पैनल से ज्यादा बड़ी तरजीह है। फिर चंद दिनों पहले मैंने एक और पोल किया कि क्या आप 720p 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले चूज करेंगे या फिर 1080p एट 60 हर्ट्ज। यहाँ 3000 से ज्यादा रिस्पॉन्सेज में अगेन 80% से भी ज्यादा लोगों ने 1080p एट 60 हर्ट्ज को चूज किया। और यहाँ भी ये बात सामने आई कि आप लोगों के लिए हाई रेजोल्यूशन ज्यादा अहम है हाई रिफ्रेश रेट से। फिर मैंने आज सुबह ही एक और पोल भी किया कि मोबाइल फोन्स की नॉचेस में आपको कौन सी सबसे ज्यादा पसंद है और जाहिर है इस पोल को वक्त कम मिला तो रिस्पोंडेंट्स कम थे, लेकिन यहां भी आप देख सकते हैं कि एक भारी अक्सरियत ने होल पंच कटआउट को चूज किया है। तो इस सारी इंफॉर्मेशन से हम कुछ चीजें अखज़ कर सकते हैं। एक ये कि आप लोगों के लिए एमोलेड टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी ये कि आप लोगों के लिए हाई रेजोल्यूशन भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी ये कि आप लोगों के लिए एमोलेड पैनल और हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले हाई रिफ्रेश रेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और नॉच में आप लोग होल पंच कटआउट प्रेफर करते हैं। तो इस वक्त अगर आप मार्केट में एक फोन ढूंढ रहे हैं तो मेरा मशवरा ये होगा कि आप एक ऐसा फोन ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर एक एमोलेड पैनल हो, फुल HD रेजोल्यूशन हो, होल पंच कटआउट हो और अगर उसके अंदर हाई रिफ्रेश रेट मिले तो बोनस है, ना भी मिले तो इतना बड़ा इशू आप में से एक भारी अक्सरियत के लिए नहीं है। इस वीडियो को बनाते हुए मेरे अपने भी कुछ ख्यालात मुतासिर हुए हैं। इससे पहले मैं हमेशा एक हाई रिफ्रेश रेट पैनल को तरजीह देता था, लेकिन आप लोगों के इस रिस्पॉन्स के बाद मैं भी मजबूर हो गया कि मैं नजरसानी करूं और सोचूं इस बारे में। एंड आई कैन सी कि आप लोगों को हाई रेजोल्यूशन और एमोलेड पैनल ज़्यादा क्यों पसंद है, क्योंकि अगर आप देखें तो हाई रिफ्रेश रेट पैनल बुनियादी तौर पे एक सताई चीज है, यानी कि एक कॉस्मेटिक किस्म का आपको इफेक्ट मिलता है। हाँ, आपका फोन थोड़ा ज्यादा फ्लूइड जरूर महसूस होगा, लेकिन आप लोगों की बातों से ये बात सामने आई है कि एक हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले और एमोलेड पैनल के जो बेनिफिट्स हैं वो दोनों एक हाई रिफ्रेश रेट को ट्रम्प कर जाते हैं। और हाँ, आपको एक हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले इस्तेमाल करते हुए जरूर फोन ज्यादा तेज महसूस होगा, लेकिन वो परसीव्ड स्पीड होती है, एक्चुअल में फोन की स्पीड इतनी ज्यादा कोई नहीं इंप्रूव होती। और मुझे अब भी 720p डिस्प्ले से पर्सनली कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, क्वालिटी
क्वालिटी वाइज, लेकिन ये बात मैं जरूर समझ सकता हूं कि एक हाई रेजोल्यूशन पैनल में आपको थोड़ी सी क्वालिटी बेहतर मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी आज की वीडियो देख के आपके जहन में मोबाइल फोन के डिस्प्ले के हवाले से जो सवालात थे उनके आपको जवाब मिले होंगे। अगर कोई और सवाल भी हो तो आप उनको कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इस पर लाइक जरूर दीजिएगा। अगर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और मैं उन लोगों का खास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने हमारे पोल्स में हिस्सा लिया और हमें इंफॉर्मेशन दी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे भी कोई पोल्स हैं तो उसमें प्लीज अपनी आरा से हमें मुस्तफीद होने दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।